तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1131 का टाइटल होने वाला है लोकी इन द अंडरवर्ल्ड। तो उसको पता है कि मेरे भाई का स्टॉक सिर्फ ऊपर ही जा सकता है, नीचे नहीं आ सकता है मेरे भाई का स्टॉक, सिर्फ अभी इस टाइम के लिए, थोड़े चैप्टर्स के लिए। पर हाफ वे थ्रू भी मैं तुझको बता रहा हूँ बंदे का स्टॉक ऊपर ही जाएगा, तो अभी ही परचेज कर लो क्योंकि और ऊपर जाने वाला है। ठीक है, नीचे गिरने वाला नहीं है अभी ये। आपको पता है किस तरीके से उसको हाइप किया गया था, उसका जो एंट्रेंस था इंसेन था, बाद में उसका जो पिच जो दिया गया था, जो जायंट पिच कर रहा था हमारे भाई लोकी को, प्रिंस लोकी को, ठीक है, कर्स्ट प्रिंस बोला जाता है उसको, दिखता बहुत ही क्रेजी है। तो डेफिनेटली यार लोकी इन द अंडरवर्ल्ड बहुत ही अच्छा सूट करने वाला टाइटल है। और हम देख रहे थे कि जहाँ पर लोकी था वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ गिर रहा था, बहुत ज़्यादा आइस था, बहुत ही एक हार्श एनवायरनमेंट की तरह हमको लग रहा था वो। तो मे बी ये अंडरवर्ल्ड रेल्म है जहाँ पर हमारा भाई लोकी को रखा गया है, तो इस वजह से ये टाइटल इस तरीके से है। अब हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि लोकी को चेन से बांधा गया था, तो ये स्पॉइलर में हमको पता चला है कि वो जो चेन है वो बेसिकली सी स्टोन है। तो ये आपको बताता है कि बंदे ने वो डेविल फ्रूट सच में कंज्यूम किया है। हमको प्रीवियस चैप्टर में ही पता चला था कि लोकी ने अपने बाप को मार दिया था उस डेविल फ्रूट को हासिल करने के लिए। अब हालांकि वो डेविल फ्रूट उसको मिल ही जाता सक्सेशन में, पर बंदा इतना उतावला हो गया था कि उसने अपने बाप को ही मार दिया उस डेविल फ्रूट को हासिल करने के लिए। तो हमको दिखा रहा है कि वो कितना डेस्परेट था। तो ये डेविल फ्रूट उसने डेफिनेटली कंज्यूम किया, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि ये डेविल फ्रूट क्या होने वाला है, कितना इंसेंटली पावरफुल होने वाला है डेविल फ्रूट, क्योंकि इसको भी बहुत ज्यादा हाइप किया गया है कि ये लेजेंडरी डेविल फ्रूट है एल्बेफ का। तो डेफिनेटली यार देखना रहेगा कि कौन सा टाइप रहेगा, पैरामीसिया है, लोगिया है या जोन है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि वो पैरामीसिया टाइप डेविल फ्रूट रहेगा। लोगिया लोग बोल सकते हैं कि लोगिया बहुत ही लेजेंडरी टाइप डेविल फ्रूट रहता है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली पैरामीसिया रहेगा। पर ये बहुत ही एक अच्छा साइन है यार कि हमको ये बता रहा है कि बंदे ने डेविल फ्रूट कंज्यूम किया है। ऑलरेडी हमको पता था, ये फिर से हमको कंफर्मेशन दे रहा है सी स्टोन यहाँ पर इन्वॉल्व है इस वजह से। तो देखेंगे कि ये बंदे का डेविल फ्रूट क्या होने वाला है यार। ये चैप्टर में नहीं पता चलेगा हमको, पर डेफिनेटली हमको आगे चल के पता चलने ही वाला है कि ये बंदे ने डेविल फ्रूट कौन सा कंज्यूम किया है। ठीक है, अब प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि लूफी लोकी के सामने आ गया था। तो ये चैप्टर में स्पॉइलर के हिसाब से लोकी कम्युनिकेट करता है, लोकी और लूफी के बीच कॉन्वर्सेशन होता है। लोकी यहाँ पर लूफी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि अगर लूफी लोकी को इस चेन से रिलीज करेगा तो लोकी लूफी के मन पसंदीदा क्रू को डिस्ट्रॉय कर देगा। जो कोई भी लूफी सजेस्ट करेगा, कोई भी पायरेट क्रू, उसको बेसिकली हमारा भाई लोकी डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बेसिकली प्रोपोजिशन लोकी ने रखा लूफी के तरफ। ये कॉन्वर्सेशन जब चल रहा था लूफी और लोकी के बीच में, तभी ही मुझे पता नहीं है यहाँ पर स्पॉइलर में कुछ क्लियर दिया गया नहीं है, पर होता क्या है कि लोकी शैंक्स को डरपोक बोलता है लूफी के सामने। ये सुनते ही हमको पता है कि लूफी कितना रिस्पेक्ट करता है शैंक्स को। ये सुनते ही लोकी के मुंह से लूफी अपने गियर फोर्थ में जाके अटैक मारता है हमारे भाई लोकी को। लोकी यहाँ पर कैसे डिफेंड कर सकता है यार, पहले बंधा हुआ है, लाइक व्हाट द फक काइंड ऑफ अ चीप शॉट इज दिस ब्रो। पर ठीक है यार, ठीक है, मे बी ये रिएक्शनरी काइंड ऑफ चीज था जो लूफी ने किया है लोकी के अगेंस्ट। पर डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ मैं जानने के लिए कि कैसे वो कॉन्वर्सेशन वहां पर पहुंचा। ऑब्वियसली हमको पता है कि शैंक्स एल्बेफ में ही था, और हमको पता है कि एल्बेफ से एग्जिट करते वक्त कैसे उसने हमारे भाई कैप्टन किड्डो को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर वो बात अलग है। पर हमको पता है कि शैंक्स बहुत ज़्यादा फेमिलियर है एल्बेफ से, तो डेफिनेटली शैंक्स और हमारे भाई लोकी के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ रहेगा, उनके बीच में भी कुछ हुआ रहेगा। और ऐसा लग रहा है कि लोकी रिस्पेक्ट नहीं करता है शैंक्स को, वहाँ पर हमको डेफिनेटली एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। तो वो भी स्टोरी जानने के लिए बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ है, क्यों इस तरीके का एटीट्यूड है लोकी का शैंक्स की तरफ। मे बी शैंक्स ने मे बी हराया हो लोकी को, या ऐसा कुछ किया हो लोकी के अगेंस्ट, या उसको कैप्चर करने में मदद किया हो, ऐसा कुछ हो सकता है यार, मुझको पता नहीं है। लूफी का दिमाग थोड़ा शांत होने के बाद वो पूछता है लोकी को कि उसका और शैंक्स का कनेक्शन क्या है, लोकी और शैंक्स का कनेक्शन क्या है। पर यहाँ पर लोकी उसका जवाब नहीं देता है। लोकी यहाँ पर फिर से लूफी को बोलता है कि अगर वो उसको अनचेन करेगा तभी वो इस पूरे क्वेश्चन का जवाब देगा लूफी को। तो यहाँ पर हमारा भाई लोकी बहुत ज्यादा डेस्परेट है इस पूरी चीज से एस्केप करने के लिए, या इस पूरी चेन से एस्केप करने के लिए। अब क्या लूफी करेगा वो, क्या लूफी सच में अनचेन करेगा लोकी को, देखने लायक बात रहेगा ये। पर अगर करेगा तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि यार ये दोनों लोग क्लैश करेंगे क्या। ये चैप्टर में मेरे भाई हमको पता चला है कि लोकी द लेजेंडरी लोकी हमारा भाई स्टड बंदा, ठीक है, हालांकि उसको लोरा ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, पर फिर भी ठीक है, सख्त लौंडा मेरा भाई एकदम स्टड है, ठीक है। तो ये हमारे भाई बंदे का जो बाउंटी है वो बेसिकली हमको इस चैप्टर में पता चला है। तो स्पॉइलर के हिसाब से ये बंदे का बाउंटी है 2.6 बिलियन बैरीज। हमको पता है कि लूफी का बाउंटी 3 बिलियन बैरी है। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा बाउंटी है हमारे भाई लोकी के सिर के ऊपर। पर उसका जो पूरा स्वैग है वो लेजेंडरी है
लॉकी का। यहाँ से कट करके जाते हैं ज़ोरो और ग्रुप के पास। हमको पता है कि प्रीवियस चैप्टर में लूफी और ग्रुप सब सारे लोग ब्रिज क्रॉस कर रहे थे और उसी ब्रिज के नीचे हमारा भाई लूफी चला गया था। तो ये चैप्टर में स्पॉइलर के हिसाब से ज़ोरो और ग्रुप बहुत ही नैरोली एस्केप किए हैं रोड और कंपनी से। अब हमको पता है कि प्रीवियस चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि कई सारे और जायंट्स भी गए थे रोड के डायरेक्शन में। तो वहां पर उस पूरी सिचुएशन के साथ क्या चल रहा है किसको पता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेंशन किया गया है कि रोड ही चेस कर रहा था या रोड ही ढूंढने की कोशिश कर रहा है लूफी और ग्रुप को। हमको पता है कि वो बहुत ज्यादा फ्यूरिएटेड रहेगा क्योंकि वहां से उन लोग एस्केप किए थे हमारे भाई स्ट्राइड पायरेट्स। मेरे भाई ये चैप्टर का जो एंडिंग सेक्शन होने वाला है वो एब्सोल्युटली लेजेंडरी होने वाला है। मतलब बहुत ही इंसेन रहेगा ये चैप्टर का एंडिंग सेक्शन। यहाँ पर हमको बताया गया है कि रॉबिन अपने आप को तैयार करती है फिर से रीयूनाइट करने के लिए सॉल के साथ। तो इस वजह से ब्रुक बेसिकली रॉबिन का बाल काटता है। हमको पता है कि प्री टाइम स्किप में या टाइम स्किप के पहले रॉबिन का जो हेयर स्टाइल था, अगर मुझे सही से याद है तो वो काइंड ऑफ उसका शॉर्ट हेयर था मुझे लगता है। बाद में उसने ग्रो किया आफ्टर टाइम स्किप। तो ब्रुक बेसिकली उसको वही फ्रेश कट दे रहा है, लेजेंडरी स्कल क्रश, मतलब ये फालतू हो गया ठीक है, पर लेजेंडरी कट दे रहा है वो स्ट्रेट आउट ऑफ हेल। रॉबिन हमको एक न्यू लुक नहीं, मतलब जो ओल्ड लुक था प्री टाइम स्किप का वही हमको फिर से दिखाई देने वाली है वो, और वो सॉल से मिलने जा रही है। बहुत ही एपिक चीज रहेगा ये, बहुत ही एक इमोशनल चीज रहेगा ये। और ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है एक जायंट चिल्लाते हुए कि सॉल जमीन पे कोलैप्स हो गया है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि सॉल के सामने रॉबिन आ गई है। रॉबिन को देख के हमारा भाई सॉल, जैगवार डी सॉल कोलैप्स कर गया है। दिस विल बी सो फकिंग इंटरेस्टिंग टू सी मैन। द एंटायर कॉन्वर्सेशन ऑफ इट्स जैगवार डी सॉल और रॉबिन के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होगा वो मतलब क्या होगा यार, उसका मायने कितने हैं रॉबिन के लिए। जिस तरीके से रॉबिन का जो पूरा कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है, उसका कैरेक्टर नरेशन है, ये काइंड ऑफ एक फुल सर्कल की तरह आ रहा है। हमको पता है कि लास्ट बार रॉबिन ने कब देखा था जैगवार डी सॉल को। हमको पता है कि वो इमोशनल मोमेंट कितना मायने रखता है रॉबिन के लिए। जिस तरीके से उसके ऊपर बाउंड्री डाला गया था, जिस तरीके से वो जैगवार डी सॉल के स्माइल के जरिए से बहुत ज्यादा हार्डशिप को ओवरकम कर रही थी, तो बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है जैगवार डी सॉल ने रॉबिन की जिंदगी में। तो मेरे भाई ये बहुत ज्यादा एक इंसेन चैप्टर होने वाला है, ये मतलब लेजेंडरी चैप्टर होने वाला है। 9 आउट ऑफ 10 में, मतलब अभी तक रीड भी नहीं किया हूं मैं इसको, 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। ठीक है, हमारा भाई 2 सन गॉड मिल रहे हैं, एक प्रिंस है, दूसरा गॉड है, अब पता नहीं कौन कौन सा गॉड है। तो लोकी और लूफी के बीच में जो मतलब चीज रहेगा, जो कॉन्वर्सेशन रहेगा वो बहुत ज्यादा एपिक है। बीच में हमको ज़ोरो और ग्रुप को कई सारी चीजें दिखाई देने वाला है और अल्टीमेटली हम लोग बहुत एक इमोशनल नोट पे इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए यार, दिस इज फकिंग क्रेजी ब्रो। पर ये पूरा स्पॉइलर था। तुम्हारा ओपिनियन क्या है स्पॉइलर के ऊपर मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तुम मुझे याद रखेगा वी आर पी, ख्याल रखो अपना, पीस मेरे भाई।